हमारी ये दूसरा टेस्ट नंबर है। इसमें जो है 10 क्वेश्चन देंगे हम। तो उसको आप ये ना समझिए कि 10 ही है, इसको 100 के मान कर चलिए। हम 100 प्रश्न आपको कराएंगे इसमें। और पूरा वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो हमारा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, ये जो है शरीर की जड़ता का क्षण उस पर निर्भर नहीं करता है। ए ऑप्शन जो है रोटेशन की दूरी, बी ऑप्शन कोणीय वेग, सी ऑप्शन द्रव्यमान का रूप, डी ऑप्शन रोटेशन की स्थिति। तो ये जो है इसमें 4 विकल्प है, इसमें कौन सा सही है? तो हम लोग का ये कोणीय वेग सही है, कोणीय वेग सही है। और जड़ता का जो है ना नियम जो है वो गैलीलियो दिया था। तो इसमें जड़ता पैद, हाँ, अब न्यूटन जो है 3 नियम दिए थे। पहला नियम था फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम। 3 नियम दिए थे न्यूटन जो है। 3 नियम। पहले नियम में कहा है कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। उदाहरण में क्या क्या होता है, जैसे जैसे कोई अश्वारोही है, मतलब कि वो अश्वारोही है, उस पर बैठा हुआ है, घोड़ा जो है अचानक चल दे तो वो क्या है, पीछे की ओर गिर जाता है। बस में कोई यात्री बैठा है, बस चल रही है, एकाएक ब्रेक मार दे तो आगे की तरफ झुक जाता है, मतलब वो गति के जड़त्व में झुकता है। और ये विश्राम अवस्था में है अश्वारोही, और अश्व एकाएक चलता है तो वो जो विश्राम के जड़त्व में पीछे की ओर झुकता है ना। हाँ, गति के दूसरा नियम, गति के दूसरा नियम में बल का व्यंजक मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है। F बराबर m इंटू ए होता है, F बराबर m इंटू ए। m द्रव्यमान होता है, ये त्वरण होता है, मतलब ये जो है F के इतने बराबर होता है। गति का तीसरा नियम, गति के तीसरा नियम में क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, ये नियम है। ये मतलब कि तीसरे नियम में जो है दो वस्तु होती है, मतलब ये एक उसका विरोध करती है, एक क्रिया के प्रति क्रिया होती है। जैसे नाव से कूदना, रॉकेट का उड़ना, ये न्यूटन के 3 नियम का उदाहरण है। तीसरा नियम का उदाहरण है। का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन हुमायूं, बी ऑप्शन बाबर, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन शाहजहां। 4 विकल्प है, इसमें आप सोच कर देखिए कि कौन सा सही है। तो हम लोग का ये बाबर सही है, बाबर जो है विकल्प इसमें प्रश्न का सही है। अब उसके बाद आगे देख लीजिए, ये अकबर है ना, इसको जो है भारतीय सम्राट भी कहा जाता है, भारतीय सम्राट इसको भी कहा जाता है। शाहजहां देखिए, ये जो है स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रसिद्ध है। स्थापत्य मतलब जितना भी ये शाहजहां जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया, फिर जामा मस्जिद बनवाया जो है दिल्ली का, फिर उसके बाद यहाँ आगरा की ताजमहल बनवाया शाहजहां। ये अकबर भी, ये भी स्थापत्य कला में ये भी अथवा निर्माण करवाया। जैसे ये जो है जोधाबाई का महल बनवाया, जोधाबाई का महल बनवाया, आगरा का किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया। हुमायूं देख लीजिए, हुमायूं जो है ये बाबर की मृत्यु के बाद ये जो है अपना शासन संभाला हुमायूं। और हुमायूं जो है मुगल वंश में भूमि का बंटवारा करने वाला प्रथम शासक था। जैसे बाबर का 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, उसमें ये बड़ा था हुमायूं। और ये जो है अपने मृत्यु के बाद इसको बताया था कि जितनी हमारा साम्राज्य है उसको 4 भागों में अपने भाइयों में बांट देना। अब उसके बाद और ये जो है 5 युद्ध जीता, 5 बार आक्रमण किया और ये 5 बार जीत गया। बाबर जो है ये पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा था जो इब्राहिम लोदी से, इब्राहिम लोदी को ही हराकर जो है भारत पर मुगल वंश की स्थापना किया था। दूसरा युद्ध देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखिए, किस तारीख को भारत का सबसे छोटा दिन होता है? तो ये ऑप्शन 21 जून, बी ऑप्शन 22 दिसंबर, सी ऑप्शन जो है 22 अप्रैल, सी ऑप्शन जो है 22 अप्रैल, डी ऑप्शन 21 दिसंबर। इसमें कौन सा सही है? हम लोग का ये विकल्प 4 विकल्प है, इसमें कौन सा सही है? तो ये 22 दिसंबर इसमें की सही है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो ये देखिए, भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछेगा कि दिन छोटा तो 22 दिसंबर बताएंगे, 22 दिसंबर,
ना 22 दिसंबर। और बड़ा पूछेगा तो 21 जून बताएंगे, 21 जून जो है बड़ा बताएंगे। इसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को बताएंगे, दिसंबर को बड़ा दिन। और छोटा पूछेगा तो 21 जून को बताएंगे, 21 जून को छोटा, छोटा दिन यहाँ हो जाएगा, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में। अब उसके बाद ये जो है भारत में अगर ये पूछेगा कि सबसे बड़ी रात किस तारीख को होता है, सबसे बड़ी रात किस तारीख को होता है, तो सबसे बड़ा दिन किस दिन को हुआ था, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन हुआ था। इसी दिन जो है सबसे छोटी रात हो जाएगी। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हुआ था, तो उसी दिन को सबसे बड़ी रात हो जाएगी। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है किस तारीख को, तो 21 मार्च व 23 सितंबर, 23 सितंबर जो है ये जो है दिन रात बराबर होता है। विषुवत मतलब भूमध्य रेखा पर। राज्य का सही युग्म और उसकी राजधानी है। ए ऑप्शन जो है नागालैंड शिलांग, बी ऑप्शन लद्दाख लेह, सी ऑप्शन उत्तराखंड नैनीताल, डी ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इसमें कौन सा सही है आपको, तो इसमें जो है लद्दाख की राजधानी लेह, ये सही है, लद्दाख की राजधानी लेह सही है। तो जो है हम लोग का ये लद्दाख कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को, मतलब कि 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के अथवा जो है तौर पर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, दो भाग में बांट दिया गया, एक जम्मू बना दिया गया और एक जो है लद्दाख बना दिया गया। जम्मू, जम्मू देखिए, जम्मू जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो जम्मू ही है, जम्मू, जम्मू ही है ना। जम्मू कश्मीर की, जम्मू की राजधानी जम्मू, लद्दाख की राजधानी लेह। अब ये जम्मू है तो इसमें 22 जिला बने, कितना बना दिया, 22 जिला, 20 पहले से थे, 2 जिला और बढ़ा दिया गया। वो जो है मीरपुर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद, ये 2 जिला इसमें जम्मू कश्मीर में पड़ गया। लद्दाख में 2 ही जिला है, उसमें कौन है, एक लेह एक कारगिल, एक लेह और एक कारगिल। लेह जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला भी है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लेह है। अब उसके बाद ये भारत में अगर ऐसे देखेंगे तो 28 राज्य हैं, इस तरह पूरा टोटल 28 राज्य जो है भारत में वर्तमान में 28 राज्य। और केंद्र शासित देखेंगे तो कितने हैं, 8 केंद्र शासित हैं, केंद्र शासित, केंद्र शासित राज्य कितने हैं, 8 है, 28 को राज्य है ना। जम्मू कश्मीर को ही जो है इसमें बना, और जो पहले 29 राज्य था, अब जो है जम्मू कश्मीर को विभाजन करने के बाद ये 28 बन गया। जम्मू कश्मीर को विभाजित करके ले और लद्दाख और जम्मू बना दिया गया 2 केंद्र शासित। तो पहले 7 केंद्र शासित थे तो 9 हो गए, मगर फिर जो है दमन दीव को 1 कर दिया गया। तो उसको जो है 26 जनवरी 2020 को 1 करने के बाद जो है इसको जो है। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए, विषाणु से होने वाली बीमारी है, इसमें ए जो एड्स, बी हैजा, सी प्लेग, डी टीबी, कौन सा सही है इसमें, तो एड्स हम लोग का सही है, एड्स विकल्प इसमें सही है। विषाणु से होने वाली बीमारियों का ट्रिक के माध्यम से हमारा देखिए ट्रिक, इस पर देखिए सभी विषाणु से जितनी वाली बीमारी होंगी वो सब आ जाएंगी। एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे, ये देखिए इस पर सब विषाणु से जितनी बीमारी है सब आ जाएगी। ए से एड्स हो जाएगा, ए से एड्स, डे से डेंगू, डे से डेंगू, पो से पोलियो, पोलियो, पोलियो हो जाएगा। ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। चे से चेचक,
चेचक दोनों आ जाएगी। छोटी माता बड़ी, जो बड़ी छोटी चेचक बड़ी चेचक, छोटी माता बड़ी माता कहा जाता है उसको। छोटी माता ये चेचक हो गया, ये छोटी माता, ये छो से छोटी माता, बड़ी माता हो जाएगा। ग से गलसुआ, गलसुआ। ख से खसरा हो जाएगा। ट्र से ट्रोकोमा हो जाएगा, ट्रेकोमा। ही से हेपेटाइटिस हो जाएगा, हिपेटाइटिस, जिसको जैंडिस या पीलिया कहा जाता है। यम से मेनिनजाइटिस हो जाएगा, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस जो मस्तिष्क की बीमारी होती है। ह से हर्पिस हो जाएगा, हर्पिस। रे से रेबीज हो जाएगा, रेबीज, जो कुत्ता काटने से होता है। ये सब बीमारियां जो है। देखिए हाल ही में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो ए ऑप्शन स्टायरीन है, बी ऑप्शन स्टीलिन, सी ऑप्शन एथिलीन, डी ऑप्शन सीएफसी। इसमें 4 गैस है, इसमें कौन सी सही है? तो स्टीरीन सही है। अब आगे देखिए, विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और ये एलजी पॉलीमर प्लांट है। ये जो है, जो एलसीडी जो होता है ना घर में, जो बिजली बनता है, टीवी है, वही बनाती है ये कंपनी। ये कंपनी कहाँ की थी? तो दक्षिण कोरिया की थी। कहाँ की? दक्षिण कोरिया ना। अब ये स्टायरीन गैस है, तो ये गंधहीन है, स्टायरीन गैस गंधहीन है। ये जो है किस पर प्रभाव डालती है? तो हम लोग के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वाथी तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र ना। तो 3 भाग होती है। तो ये सीधा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ही प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति या कोई जानवर या जंतु वो का है, उसके मस्तिष्क बेहोश हो जाता है, उसके प्रभाव से। वेक्टर राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है। ए ऑप्शन जो है वेग है, बी ऑप्शन चाल है, सी ऑप्शन बल है, डी ऑप्शन त्वरण है। 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सही है? तो ये चाल सही है। चाल जो है सदिश राशि नहीं है, क्या है? अदिश राशि है। अब उसके बाद सदिश राशि का थोड़ा सा देख लीजिए। सदिश राशि में क्या होता है कि परिणाम, परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश राशि में क्या होता है कि परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। ए ऑप्शन वॉशिंग सोडा, बी ऑप्शन सोडा एस, सी ऑप्शन बेकिंग सोडा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सही है? तो हम लोग का बेकिंग सोडा सही है। बेकिंग सोडा मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, NaHCO3। तो इसमें देखिए, इसमें टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। अगर पूछेगा कि इसे कौन से सोडे में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो बेकिंग सोडा बताएंगे। ये जो खाने वाला सोडा है, इसको खाने वाला सोडा कहा जाता है। ये वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O, 10H2O ये सूत्र होता है। धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा है ये। अब इसमें देखिए कि वॉशिंग सोडा में अगर पूछ देगा कि इसमें जल के कितने अणु होते हैं, तो ये बताएंगे कितने? 10 होते हैं। कितने? 10 अणु बताएंगे इसमें। और उसके बाद आगे पूछेगा कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु या परमाणु है, तो क्या बताएंगे? 1 बताएंगे, एकल। 9 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान किसके प्रभाव में आया? ए ऑप्शन जो है 15 अगस्त 1950, बी ऑप्शन 15 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। इसमें कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, मतलब भारतीय संविधान किसके प्रभाव में आया? तो हमारा इसमें 26 जनवरी 1950 सही है। इस प्रश्न का विकल्प ये सही है, 26 जनवरी 1950। अब आगे थोड़ा देख लीजिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। मतलब भारत एक संघ हो गया। इस दिन भारत का संविधान भी लागू हो गया। और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ये दोनों अपनाया गया। मतलब इस तारीख को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बना दिया गया। प्रश्न देखिए, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, सी ऑप्शन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसे चार बैंक है, इसमें कौन सा सही है? तो आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, मतलब भारत के जितने भी बैंक है सभी का ये मालिक है। और जितने भी बैंक अगर खुलेंगे तो इन्हीं बैंक आरबीआई से ही जो है परमिशन लिया जाता है। अगर ये जो है परमिशन देगा तो बैंक डाल सकते हैं नया, या नहीं देगा तो नहीं हो सकता है। और जो है अगर कोई बैंक खुलता है तो आरबीआई वो जो है कर्जे के रूप में, मतलब उसके गिरवी के रूप में पैसा लेता है।